कहानी का नाम वो आखिरी खत। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्जुन एक आम लेकिन संवेदनशील दिल रखने वाला इंसान था। बैंक में नौकरी करता था और हर दिन वही डेस्क, वही काम, वही चेहरे। लेकिन उसके जीवन में जो सबसे खास थी वो थी उसकी माँ शारदा देवी, एक मजबूत, सुलझी हुई और त्याग की मूर्ति। अर्जुन के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ ने ही उसे पढ़ाया, बड़ा किया, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। खुद फटे हुए साड़ी में घूमी, लेकिन अर्जुन की किताबें कभी कम न होने दीं। अर्जुन जानता था माँ ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, जिम्मेदारियों और महत्वाकांक्षाओं ने उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। बैंक की नौकरी, प्रमोशन की दौड़, दोस्तों के बीच दिखावा, नए मोबाइल, नया फ्लैट, इन सब में माँ कहीं पीछे छूटने लगी। वो अब पहले जैसी बातें नहीं करता था और माँ की तबीयत पूछने की फुर्सत तक नहीं रहती थी। शारदा देवी अब चुप हो गई थीं। पहले जब वो खाना बनाकर अर्जुन को खिलाती तो चेहरे पर एक संतोष होता था। अब वही खाना मेज पर ठंडा पड़ा रहता और अर्जुन बाहर दोस्तों के साथ खा आता। एक दिन शारदा देवी ने अर्जुन से कहा, बेटा, गांव से बुलावा आया है, तेरे नाना जी की 13वीं है, चलेंगे? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झुंझलाते हुए बोला, माँ, अभी ऑफिस का बहुत काम है और वैसे भी गांव जाने में टाइम और पैसा दोनों लगता है। आप चाहें तो अकेले चली जाएं। शारदा देवी का दिल जैसे चुपचाप रो पड़ा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कमरे में चली गईं। कुछ महीनों बाद शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, आपको माँ से जो कहना है कह लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा। अर्जुन के पैर कांपने लगे। जो माँ हमेशा उसके लिए जीती रही, आज वो इस हालत में थी और उसने कभी उनका हाल भी नहीं पूछा। वो माँ के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा, पर शारदा देवी बेसुध थीं। अर्जुन की आंखों से आंसू झरने लगे। माँ, माफ कर दो मुझे, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। डॉक्टर ने कहा, माँ शायद सुन तो सकती हैं, लेकिन अब बोल नहीं पाएंगी। शाम होते होते शारदा देवी चल बसीं। अर्जुन अकेला खड़ा रहा, स्तब्ध, टूट चुका। जब माँ का सामान समेटा जा रहा था, एक छोटी सी डायरी मिली। उस डायरी में आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी थी, अर्जुन के नाम, मेरे बेटे अर्जुन के लिए। जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, तब मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगी। तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस तेरे साथ कुछ पल बिताना चाहती थी। तुझे कामयाब देखना मेरा सपना था और तू बना भी, पर तू इतना दूर निकल गया कि पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ का प्यार मांगने की चीज़ नहीं होती। तू मेरा गर्व है, मेरी दुनिया, पर तू ये भूल गया कि दुनिया की भी एक दुनिया होती है। माँ, अगर कभी तू रोए तो मेरी गोद याद कर लेना, और अगर कभी अकेलापन लगे तो मेरा कमरा खोलकर देखना। शायद वहाँ अब भी मेरी ममता की खुशबू बाकी हो। तेरी माँ, शारदा देवी। अर्जुन वह चिट्ठी बार बार पढ़ता रहा और हर बार उसकी आंखों से बहते आंसू माँ की यादों को और गहरा कर देते। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जिसे हम सबसे ज्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। अब अर्जुन रोज माँ की तस्वीर के सामने बैठता है और चुपचाप वही चिट्ठी पढ़ता है, शायद हर बार थोड़ा और माफ़ी मांगने के लिए। सीख, माँ बाप हमारे जीवन का वो आधार हैं जिन पर हम खड़े होते हैं। अगर उनके साथ कुछ पल न बिता पाए तो वो समय लौटकर नहीं आता। इसलिए उन्हें वक्त दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि उनका साथ अमूल्य है।